मेरे प्यारे भाइयों और बहना, तुक्का मत लगाना, ये सबसे है हमारा कहना। इस दोहे को याद रखें। क्यों याद रखें इस दोहे को? क्योंकि हमारे यूपीआरबी यूएनएल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि हम इस यूपीआरबी यूएनएल एग्जाम में तुक्का लगाएं कि ना लगाएं। सभी के मन में एक डाउट रहता है कि हम इस एग्जाम में क्या तुक्का लगा सकते हैं, या तुक्का लगाने से फायदा होगा या नुकसान होगा। इसी के डिटेल्स को लेकर, इसी की जानकारी को लेकर, इसी के मन के जो भ्रम है, सभी के मन में जो भ्रम है, उसी भ्रम को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं, 21 तारीख को भी है, 22 तारीख को भी है, या आगे भी जब एग्जाम होगी तो उसमें भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि हमें तुक्का लगाना चाहिए, या तुक्का लगाना सही बात है या तुक्का लगाना गलत बात है। तो दोस्तों, जो मैं फैक्ट आपके पास रखूंगा उससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग में कभी तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके मन में तुक्का लगाने की ललक है तो ये तुक्का लगाने की ललक को वहां पूरा करना है जहां नेगेटिव मार्किंग ना हो। जैसे आने वाले डीआरडीओ के एग्जाम में आपके जितने क्वेश्चन बचे जो आप हल ना कर पाए उनका तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन आप यूपीआरबी यूएनएल में तुक्का नहीं लगा सकते हैं। उसका फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुक्का लगाने से 1% चांस रहता है सही होने का, आंसर का सही होने का 1% चांस रहता है, और गलत होने का 99% चांस रहता है। ये एक फैक्ट है तुक्का लगाने में हानि होने का। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपने हल कर दिए। अब 100 क्वेश्चन क्यों करें? क्योंकि यूपीआरबी यूएनएल एग्जाम में 200 नंबर का पेपर आना है, लेकिन अगर कठिन पेपर आ गया तो आप 200 नंबर का हल कर पाओगे। आपको घबराना नहीं है कि हमारा 200 नंबर में से 100 नंबर का हुआ। जब कठिन पेपर आएगा तो आप 100 ही कर पाओगे, सरल आ जाएगा तो आप 180 कर दोगे, मीडियम आएगा तो आप 150 कर पाओगे। आपको इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे गोले कम भरे हुए हैं, हमारे क्वेश्चन 100 ही हुए हैं, हम तुक्का लगा लेते हैं। अगर आपने तुक्का लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पेपर के 100 क्वेश्चन हल किए। अब आपके मन में एक डाउट आया कि क्यों ना हम तुक्का लगा लें, लेकिन मन में एक ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है। अब आपने 100 क्वेश्चन के तुक्का मार दिए, क्योंकि 100 क्वेश्न आपने हल कर लिए थे, 100 क्वेश्चन के आपने तुक्के मार दिए। अब 100 क्वेश्चन जो आपने तुक्के मारे बिना सोचे समझे, उस क्वेश्चन में ज्यादातर सही होने का चांस रहेगा 1%, 99% चांस रहेगा गलत होने का। अब आपके उन 100 क्वेश्चन में यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि आपके 90 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, 90 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपके जो सही क्वेश्चन थे 100 नंबर के सही क्वेश्चन थे, उसमें आपके लगभग 22.5 नंबर उसमें से आपके माइनस हो जाएंगे। अब आपने जो सही क्वेश्चन 100 सही किए थे और उसमें आपके 10 नंबर जो सही हुए, 90 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके सही नंबर हुआ 110, और 110 में से जो आपने 90 क्वेश्चन गलत हुए, उस 90 क्वेश्चन में आपके 22.5 नंबर माइनस होंगे, तो आपके नंबर 100 से कम आ जाएंगे। आप कहीं भी करके देख लेना, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख लेना, करके देख लेना। सिर्फ बहुत ही रियर केस ऐसा होता है, रियर केस मैंने 1% तो बहुत ज्यादा बोल दिया, हमें बोलना चाहिए 0.1% चांस रहता है आंसर के सही होने का। तुक्का में कभी आंसर सही नहीं होता है। इसीलिए आपको तुक्का क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं बता रहा हूं। जैसे आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए, बिल्कुल श्योर। अब आपको 2-4-5 क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि 2-4-5 क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, आपको 2 आंसर में डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि ए भी हो सकता, सी भी हो सकता, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहो कि हम 50 क्वेश्चन तुक्के लगा दें, 60 क्वेश्चन तुक्के लगा दें और फिर सिलेक्शन हो जाए, तो इसका चांस रहेगा 0.1% चांस रहेगा सही होने का। तो दोस्तों, आपका हमारा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज्यादा तुक्के मत लगाएं, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैंने पिछले एग्जाम में मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 150 नंबर सही थे, 150 क्वेश्चन सही थे और उनके 50 क्वेश्चन गलत निकल आए, 50 क्वेश्चन में उनके 12.5 नंबर माइनस हो गए, तो वो 150 से नीचे आ गए थे। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग के हर एग्जाम की मेरे पास
अनुभव है, नेगेटिव मार्किंग में जो जो तुक्का लगाता है वो बाद में पछताने के लिए हो जाता है। इसलिए आपको तुक्का नहीं लगाना है, सबसे पहले वो करना है जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद वो क्वेश्चन आपको करना है 5, 7 या 10 क्वेश्चन वो करना है जिसमें आपको डाउट है कि कुछ आंसर आपको समझ में आ रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बिल्कुल ना आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, यदि ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल पटर पटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा जो भी आप लोगों की रिलेटेड जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। ये छोटी सी मेरी कोशिश है, आप लोगों को इससे प्रॉफिट जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है आप लोगों को फायदा मिलेगा। और यदि फायदा ना मिले, अगर मेरी बातों को आप गलत समझ रहे होंगे तो फिर वही मुहावरा में बोल देता हूं, भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी खड़ी पगड़ाए। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके यूपीआरबीएनएल एग्जाम में मुहावरा आना है, इसलिए मैं एक मुहावरा हर बार बोल देता हूं। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी खड़ी पगड़ाए, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के सामने ज्ञान देना और वो ज्ञान का मतलब ना समझे, उसे बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी खड़ी पगड़ाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।